साथियों नमस्कार। भारत पेशर्स न्यूज के इस एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। साथियों, इस एडिशन में मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो सर्कुलर्स इधर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देने की कोशिश करूंगा। पहला आइटम तो ये है कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने तकरीबन 2 महीने पहले एक नोटिस जारी किया था और उसमें ये कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ अथवा जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर्ड एनपीएस के बंदे हैं के लोग हैं, वो चाहें तो यूपीएस के लिए अपना ऑप्शन दे सकते हैं और इसका लास्ट डेट 30 सितंबर रखा गया। कुछ ही समय बाद गवर्नमेंट की ओर से एक दूसरा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ और उसमें ये कहा गया कि ये तो सही है कि एनपीएस वालों को यूपीएस में आने के लिए ऑप्शन देने का एक अवसर प्रदान किया गया है, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो यूपीएस ऑप्ट कर चुके हैं। अगर वो पुनः एनपीएस में जाना चाहें तो वो भी अपना ऑप्शन दे सकते हैं। दोनों का जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर है और 30 सितंबर तक इसको हर हाल में सबमिट कर देना है। साथियों, जैसा कि पता है अब मात्र 1 सप्ताह का वक्त रह गया है, तो मेरा उन सभी लोगों से अनुरोध है जो मार्च 2025 तक रिटायरीज हैं वो एनपीएस से चाहे तो यूपीएस में ऑप्ट कर लें, अथवा जो सर्विंग एम्प्लॉइज़ हैं वो भी एनपीएस से चाहे तो यूपीएस ऑप्ट कर लें, अथवा सर्विंग एम्प्लॉइज़ के केस में वो चाहें तो यूपीएस से बैक टू एनपीएस भी जा सकते हैं। ये ऑप्शन सबमिट करना है। लास्ट डेट 30 सितंबर है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक नोटिफिकेशन जारी करके ये कहा है कि जो भी मेडिसिन्स वेलनेस सेंटर के थ्रू सप्लाई किए जाएंगे वो कभी भी ब्रांडेड नेम से नहीं होंगे बल्कि जेनरिक नेम से होंगे। इसके संबंध में नोटिफिकेशन 16 मई को इशू किया गया और इसका कंप्लायंस भी शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, अभी 17 सितंबर को वेलनेस सेंटर के बारे में एक और भी इम्पोर्टेंट न्यूज आया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि henceforth जो भी नए वेलनेस सेंटर्स ओपन होंगे उनमें उनके लिए एक जनरल ड्यूटी डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और एक नर्सिंग असिस्टेंट का पोस्ट क्रिएट किया जाएगा और उनको उनके सैलरी की व्यवस्था की जाएगी। ये एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक वेलनेस सेंटर केवल एक डॉक्टर पे निर्भर करेगा तो इससे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में अथवा ये कह लीजिए कि डे टू डे पेशेंट्स के चेकअप वगैरह में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हमारी पेंशनर्स की ओर से सरकार से ये दरख्वास्त है कि इसको एटलीस्ट 2 डॉक्टर किया जाए, सो दैट इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ 1 डॉक्टर दूसरा डॉक्टर जो है वेलनेस सेंटर का संचालन अच्छी तरह कर सके। तीसरी जो एक इम्पॉर्टेंट वो इधर सर्कुलर जारी हुआ है वो स्पेसिफिकली रेलवेज के बारे में। हालांकि ये सर्कुलर पुराना है लेकिन आउट ऑफ साइट बहुत सारे लोगों के उस पर चला गया था और जगह जगह से कंप्लेंट आ रही थी कि आज के डेट में अगर मेडिकल फॉलोअप के लिए किसी हॉस्पिटल में जाना है, रेफरल हॉस्पिटल में आउटसाइड हिज ओन जुरिडिक्शन, तो ऐसे कंडीशन, सपोज कीजिए किसी को बॉम्बे जाना है कैंसर के चेकअप के लिए या दिल्ली जाना है मेदांता मेडिसिटी में या इस तरह के कोई किसी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल नामी ग्रामी में जाना है, तो ऐसे कंडीशन में जब वो पास लेने के लिए जाते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो कहते हैं कि इतना एडवांस मैं आपको पास कैसे दूं। तो इसके संबंध में 2018 में ही 16 नवंबर को एक सर्कुलर जारी किया गया
और उसमें ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि जब भी कोई अप्रोच करता है तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली पास इशू किया जाए। उसमें जो वैलिडिटी है उसका पीरियड इंडिकेट कर दिया जाएगा, सो दैट वो उसी वैलिडिटी पीरियड में जो फॉलोअप के लिए प्रिस्क्राइब टाइम है, डेट है, उसी में वो सफ़र करेगा। लेकिन एडवांस रिजर्वेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए इवन 5th मंथ एडवांस तक पास को इशू किया जा सकता है। इट इज़ रियली गुड सर्कुलर फॉर रेलवे पेंशनर्स, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथियों, पिछले एपिसोड में मैंने 8th पे कमीशन के चेयरमैन और सेक्रेटरी के अपॉइंटमेंट के बारे में इंडिकेट किया था। हम भारत पेंशनर समाज के जो पहले सेक्रेटरी जनरल थे मिस्टर SC माहेश्वरी जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनका एक लास्ट मैसेज था, बहुत ही इम्पोर्टेंट उन्होंने बात कही थी। और उनका ये कहना था कि अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारा वोट नहीं मिलेगा। उन्होंने स्लोगन दिया था, हमारी बात नहीं तो हमारा वोट नहीं। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के पेंशनर्स की तादाद आज के डेट में 75 लाख है। EPS 95 वालों को अगर ले ले अपने साथ तो ये तकरीबन 80 लाख होते हैं, और NPS की तादाद 6.35 करोड़ है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट के भी पेंशनर्स को ले ले तो ये टोटल जो हमारा जो संख्या है, इट अप्रोचेस टू अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़। एक बहुत बड़ा हमारे पास पॉपुलेशन है, पावर है। अगर इनके कुनबे को देखा जाए, अगर एवरेज ऑन एंड एवरेज बेटा बेटी और नाती पोते ये सब लेके अगर 4-5 लोगों का ही कुनबा लिया जाए तो भी बहुत बड़ी तादाद हो जाती है, बहुत बड़ा एक वोटिंग पावर हो जाता है। और सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो हमारे एल्डरली पीपुल हैं, इनको दो ही चीज़ की तो ज़रूरत है। एक तो सही पेंशन सही टाइम पर मिले, यानी कि 8वां वेतन आयोग जो 1/1/26 से लागू होना है, अभी तक उसका एक चेयरमैन का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है, इस पर तुरंत तवज्जो देने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, जो मेडिकल ट्रीटमेंट का जो बेनिफिट है, इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। और हम इन दोनों मांग के दरख्वास्त के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए।